नमस्कार भक्तों, आज हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म के कुछ ऐसे देवी देवता की जिनकी पूजा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी की जाती है। वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। भगवान शिव जापान में भगवान शिव को डाइकोकुटेन के नाम से जाना जाता है और वे भाग्य और धन के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्हें अक्सर एक काले मोटे आदमी के रूप में दर्शाया जाता है जो एक बोरी पर खड़ा होता है और उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है। जापान में भगवान गणेश को कांगितेन कांगितेन या शोटेन के नाम से जाना जाता है। वे जापानी बौद्ध धर्म के शिंगोन और तेंदई संप्रदायों में पूजे जाते हैं। कांगितेन गणेश का जापानी बौद्ध संस्करण है और उन्हें अक्सर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के साथ भी जोड़ा जाता है। यहाँ कुछ और बातें हैं जो कांगितेन के बारे में जानने योग्य हैं। दो रूप। कांगितेन को दो रूपों में दर्शाया जाता है। एक युगल रूप जिसमें पुरुष और महिला एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और दूसरा 2 या 4 भुजाओं वाला। भोजन। कांगितेन को मूली बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें मूली चढ़ाई जाती है। मंदिर। मात्सुचियामा शोडेन और होजांजी जैसे मंदिर जो कांगितेन को समर्पित हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पूजा। जापान में कांगितेन की पूजा तांत्रिक बौद्ध परंपराओं से जुड़ी है। अन्य नाम कांगितेन को गणबाची, विनायक तेन और शोटेन के नाम से भी जाना जाता है। जापान में एक शहर है जिसका नाम हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है। किचिजोजी नामक यह शहर टोक्यो के पास स्थित है। किचिजोजी का नाम जापानी भाषा में लक्ष्मी मंदिर है। इस शहर की उत्पत्ति देवी को समर्पित एक मंदिर से जुड़ी हुई है। जापान में हिंदू देवी सरस्वती को बेंजाइटिन, इसे बेंटेंसन या बेंटन भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। देवी सरस्वती जापान में जिस रूप में उनकी पूजा की जाती है वह बुद्धि की दाता है। जापान का मानना है कि देवी उनको बुद्धि प्रदान करती हैं। वह 7 भाग्यशाली देवताओं में से एक हैं और संगीत, वाक्पटुता, धन और पानी और समय जैसी बहती चीजों से जुड़ी है। बेंजाइटिन एक समन्वयकारी व्यक्तित्व है जो सरस्वती के विभिन्न पहलुओं को स्वदेशी जापानी मान्यताओं और प्रथाओं के साथ मिश्रित करते हैं। जापान में दुर्गा देवी को झुंटेई कन्नन या चंडी के रूप में पूजा जाता है, जो अवलोकितेश्वर का स्त्री रूप मानी जाती है और बुद्धों की माता के रूप में प्रतिष्ठित है। जापान में भगवान विष्णु को कई नामों और रूपों में पूजा जाता है, जिनमें बिचुटेन, मिशिचिजू, अनग्यो, डाइकोकुटेन, डाइजीजाइटन और ईशानाटेन शामिल हैं। वे मंदिर के प्रवेश द्वारों की रक्षा करने वाले संरक्षक के रूप में या करुरा, विष्णु की सवारी, एक पक्षी मानव देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म का रक्षक भी माना जाता है। बिशुतन। जापान में भगवान विष्णु को मंदिर के प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले संरक्षक के रूप में जाना जाता है। मिशिचिजू, यह भी भगवान विष्णु का एक रूप है। अनग्यो एक और रूप जिसमें भगवान विष्णु को जापान में पूजा जाता है। जापान में भगवान बुद्ध की मूर्तियां और मंदिर प्रमुख हैं और बौद्ध धर्म जापान का एक महत्वपूर्ण धर्म है। 6ठी शताब्दी में कोरिया के रास्ते बौद्ध धर्म जापान में आया और तब से यह देश में फला फूला है। जापान में कई प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमाएं हैं, जैसे कि उशिकु दाफो, उशिकु डायबत्सु और कामाकुरा दाफो, कामाकुरा डायबत्सु। जापान में भगवान बुद्ध उशिकु डायबत्सु, यह 120 मीटर ऊंची 390 फीट बुद्ध प्रतिमा जापान के उशिकु शहर में स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमाओं में से एक है। कामाकुरा डायबत्सु, यह 13 मीटर ऊंची 43.8 फीट कांस्य प्रतिमा कामाकुरा में स्थित है। यह जापान की एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। जापान में बौद्ध धर्म जापान में 6वीं शताब्दी में कोरिया के रास्ते आया था। यह देश में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है और जापानी संस्कृति और कला पर इसका गहरा प्रभाव है।